नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास 7 बसंत भाग 2 पाठ हमारा दादी माँ, इसके कवि है शिव प्रसाद सिंह। इसके बारे में पढ़ेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने का बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना सा मैंने उदास, बेचैन। तो बीसों वर्ष का मतलब क्या है? गर्मी बरसात कहने का मतलब 20 साल गुजर चुके हैं इन कठिनाइयों को झेलते हुए। शरीर ये कमजोरी है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूल होता है परिस्थितियों में सभी क्या है सहजता से जीवन जी लेते हैं, और प्रतिकूल कठिनाइयों में क्या है कुछ लोग क्या है अपना मार्ग बदल देते हैं, घबरा जाते हैं। तो मेरे दोस्त मुझे ऐसा ही कहते थे। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छां नाच उठती है। बस मैंने अचानक, ठीक है, शरद की शीत किरणों यानी सर्दी की जो ठंडी किरणें होती हैं उसके समान स्वच्छ साफ शीतल धुंधली ही छाया क्या है नाच उठती है। और वो धुंधली छाया क्या है लेखक अपनी दादी के बारे में बताना चाहता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार एक महीना होता है, बरसात के बाद का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी लिहोरें ले रहा है। दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। ये क्या है? बरसात के दिनों के बाद का वर्णन है। जब बरसात होती है तो उसके साथ बहकर अनेक प्रकार की घास फूस में मोथा इस प्रकार के जो पन ब्याज जड़ें अनेक प्रकार के घासों की, और जब सूर्य की गर्मी उस पर पड़ती है तो वह क्या एक विचित्र गंध छोड़ते हैं। इसका वर्णन है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। यानी गांव की परिस्थितियों का वर्णन है, किस प्रकार वह बरसात के कीचड़ में खेलते हैं। खुशहाल मौसम होता है, बच्चे किस प्रकार गांव में बरसात के पानी में उसमें नहाते हैं। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। बच्चों को क्या है इस प्रकार के वातावरण मौसम में क्या है ऐसे पानी में खेलना अच्छा लगता है, चाहे उन्हें खाने को अलग अलग मौसमों में अलग अलग व्यंजन न मिले। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। हुड़कना मैंने भीतर अफसोस कर रहा था, या कूद रहा था। कैसे? नहा धोकर बीमार हो गया, क्योंकि मैं जब उस बारिश में नहा तो मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जवर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन के सफ़ेद बालों से सिरों पर सध्य टपके हुए जल को शीतलता, यानी कि है दादी माँ की विचित्र छवि, सहज और सरल छवि लेखक ने यहाँ व्यक्त की है। आते उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल
किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दाल चीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जौहर का अनुमान करती। हांडी से पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। कहने का अभिप्राय, लेखक जब बीमार हो जाता है तो दादी माँ को उसकी बहुत चिंता होती है, क्योंकि उससे वो बहुत स्नेह करती है और इन प्रश्नों से पता चलता है कि वो एक बीमार व्यक्ति के प्रति कैसे दया भाव रखती है, नरस से भी ज़्यादा। दादी माँ को गवाई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती तो वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर धूल से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने मन की पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। तिताई खटाई यानी कड़वी शीशी को देख, पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को लुभाने का जी नहीं होता। ये सभी क्या हैं? किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब चली गई रहती, यानी उसको क्या, दूसरे के सुख दुख में दादी माँ सहयोग भी करती है, भाग शामिल भी होती है। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी काम काज का घर ठहरा, ये पुरानी महिलाएं कहती हैं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, यानी वो किसी पर विश्वास नहीं करती, सारे काम स्वयं अपने हाथ से करना चाहती है, यानी सारी जिम्मेवारी खुद उठाना चाहती है। जानते हो, यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति बहुत विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निस्कार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होना धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, मेरी आंखें में तो शर्म है नहीं, तेरी आंखों में तो शर्म नहीं। मांगने से मैं कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती थी, किसी एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। क्या अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी।